तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के एमसीक्यू। अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, same ledger is maintained for the cost and the financials account by the accounting. Separate ledger are maintained for the cost and the financials account, both A and B, none of the above. Right answer is सेपरेट लेजर आर मेंटेन्ड फॉर द कॉस्ट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। सर हमने बात करा था नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है सर, जो है सेपरेट लेजर बनते हैं, कॉस्ट के अकाउंट के अलग बनते हैं एंड फाइनेंशियल अकाउंट के अलग अलग क्या है आपके बुक्स बनते हैं। ठीक है। नॉशनल कॉस्ट, नॉशनल कॉस्ट सर क्या होता है सर, ये एक एक्शन है इमेजिनरी कॉस्ट होता है। मतलब सर जैसे कि आप एक कैपिटल ओन्ड करते हो, लेकिन क्या है कि कॉस्ट निकालने के पर्पज के लिए आप क्या करते हो, एक सर एक नॉशनल, एक मिनट इसको बी टिक कर दो ना, इसका राइट आंसर तो बी है, सेपरेट बुक। ठीक है। नोशनल कॉस्ट क्या होता है सर, ये एक इमेजिनरी कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल सर ये नोशनल रेंट का ले लीजिए, जैसे कि आपको एक लैंड ओन्ड करते हो, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ द कॉस्टिंग, फॉर द पर्पस ऑफ द कॉस्टिंग, अगर मैं ये लैंड अगर मैं किराए पे लेता, अगर मैं ये रेंट किराए पे रहता तो मेरा नोशनल रेंट में कितना पे करता, तो हम क्या एक इमेजिनरी कॉस्ट लेके चलते हैं ताकि हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर सके कि इंडस्ट्री बेसिकली कितना कॉस्ट सेट कर रही है। ठीक है। अगर मेरी आज की डेट में लैंड ओन करता तो वो मेरे लिए क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या है मेरे लिए सेविंग होती है। लेकिन अगर मैं इसको किसी को अगर किराए पे दे देता तो मेरे को तो रेंट से क्या है कहीं ना कहीं किराया आता। ठीक है। तो वो क्या है आपका क्या है एक नॉशनल कॉस्ट बन जाता है। नॉशनल रेंट आपको क्या है आप ऐड करते हो ताकि आप एक क्या है एक कॉस्ट निकाल सको। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद इस पे प्रोडक्शन ना करके अगर आप रेंट पे दे देते तो वहां से कैश इनफ्लो तो आता ही। तो इसलिए वो नॉशनल कॉस्ट को ऐड करना बहुत जरूरी होता है कि आपको क्या है कि उससे ज्यादा प्रॉफिट आइए। तो आगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आपने उसमें अच्छे से बात करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी आपने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो ये क्या होता है, ये ओनली एंड ओनली सर आपके क्या कॉस्ट अकाउंटिंग, जब क्या है आप कॉस्ट अकाउंटिंग करो तो उस समय आपका आता है। अब इसके ऑप्शन क्या है, मे बी इंक्लूडेड इन द इंटीग्रेटेड अकाउंट। इंटीग्रेटेड अकाउंट में सर आपके फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट दोनों होते हैं। नो, मे बी इंक्लूडेड इन द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, राइट। ये ओनली एंड ओनली कॉस्ट के लिए आपका है यूजफुल है। अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम द अकाउंटेंट मेड टू कंप्लीट द डबल एंट्री सिस्टम। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग करो, क्या है अब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है एंट्री करो, जैसे कि आपने कोई स्टॉक परचेज करा, क्या स्टॉक परचेज करा, ठीक है, स्टॉक परचेज करा। अब क्या है कि सर आपको क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री तो करोगे नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट्स की आपको एंट्री करनी नहीं, तो आप कैसे एंट्री पूरी कंप्लीट करोगे। कैश एंड बैंक की आपको एंट्री तो कंपनी नहीं, कैश एंड बैंक की क्या है आपको एंट्री तो करनी नहीं, ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये तो फाइनेंशियल अकाउंट में जाएंगे। तो इसको डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सर आप एंट्री कैसे पास करोगे, मतलब जैसे मटेरियल आपने परचेज कर लिया, ठीक है, मटेरियल आपने परचेज करा, तो आप कैसे एंट्री करोगे, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने ये एंट्री कर दी। लेकिन आप टू कैश एंड बैंक तो लिख नहीं सकते, टू कैश एंड बैंक तो लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो कंप्लीट करने के लिए आप क्या करते थे, एक एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते थे जिसको बोलते थे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या बोलते थे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको क्या है हम 100 रुपए से क्या है क्रेडिट कर लेते थे, ताकि हमारी डबल एंट्री जो सिस्टम है, डबल एंट्री जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाती थी। जीएल एंड सीएलसी अकाउंट है वो हम ओपन करते थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डी आंसर हो जाएगा। आओ, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। इंटीग्रेटेड सिस्टम हमने बात करी थी, क्या है कि जब दोनों फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स दोनों के दोनों सेम बुक्स ऑफ अकाउंट में बनेंगे, बी। इधर आ जाओ, अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सर आपने क्या है रॉ मटेरियल परचेज कराया है, तो आपको डेबिट टू विच अकाउंट, आप कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे। सर आपने अगर परचेज कराया तो आप कौन सा अकाउंट करते हो, अभी मैंने एंट्री बताया था कि स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट हम डेबिट करते हैं, यहाँ पर एसएलसी, एसएलसी अकाउंट क्या है हम डेबिट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर इज व्हाट इज स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। इधर आ जाओ, ये रहा, हियर इट इज मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इधर आ जाओ, अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट इफ मटेरियल वर्थ ₹1500 आर परचेज, 1500 का मटेरियल परचेज किया फॉर अ स्पेशल जॉब, क्या एक स्पेशल जॉब के लिए परचेज किया, देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। आपने स्पेशल जॉब के लिए परचेज करा तो ऑब्वियसली स्पेशल जॉब को ही आपको डेबिट करना होगा, बहुत इजी, बहुत ज्यादा आसान था। विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इफ मटेरियल वर्थ ₹15 वो 500 आर रिटर्न टू वेंडर अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट। मतलब क्या है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट बना रहे हैं, कॉस्ट की बुक अलग बना रहे हैं एंड फाइनेंस की बुक अलग बना रहे हैं। तो इस केस में जब आपने 500 रुपए का मटेरियल रिटर्न कर दिया, मतलब क्या है 500 रुपए का मटेरियल जो आपने परचेज करा था, यहाँ आपने 500 रुपए का मटेरियल लेट से की परचेज करा है, अब वो आप रिटर्न कर रहे हो, तो इसी को ही उल्टा कर दो, मतलब जीएलए या सीएलसी, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जो भी आपको नाम दे रखा होगा नीचे, टू एसएलसी 500 500 500 500। तो मेरे को बताओ कौन सा अकाउंट हमने डेबिट करा, जीएलए,
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अभी यहाँ पे देखें आपको क्या ऑप्शन दे रखा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ए हो जाएगा। देखा, आई से खेल लेता है, इसलिए आपको दोनों के दोनों लेजर का नाम पता होना चाहिए। जीएलए एंड सीएलसी, ये दोनों के दोनों एडजस्टमेंट अकाउंट होते हैं। और हमने जब इलस्ट्रेशन कर रहे थे, जो रिवीजन वीडियो में मैंने अपलोड करा है, उसका आपको लिंक है, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखें। उसमें हमने डिटेल्ड में सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट, मतलब इनमें से कौन से जो आइटम्स है जो कि आपके कॉस्ट अकाउंट में ऐड होते हैं बट फाइनेंशियल अकाउंट में ऐड नहीं होते। नोशनल रेंट, नोशनल रेंट ही है ना, इमेजिनरी रेंट, जो कि आप कॉस्ट निकालते वक्त सर आप ऐड करते हो। डोनेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड रेंट रिसीवेबल, ये तीनों के तीनों क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये फाइनेंशियल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। नीचे आओ, व्हेन कॉस्टिंग लॉस, कॉस्टिंग लॉस मतलब क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। हमने रिकंसिलेशन का जब क्वेश्चन कर रहे थे तो कॉस्टिंग लॉस का मतलब क्या हुआ, लॉस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस 5600 आपका डेबिट बैलेंस दे रखा है। अब क्या दे रखा है, ये कॉस्टिंग की बुक में दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब बाय द 600, मतलब 600 रुपए से क्या है, अंडर एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन द लॉस एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब क्या होता है कि हमने बात करा था इलेक्शन जब सॉल्व करते हैं कि कॉस्टिंग के बुक्स में क्या है, प्रॉफिट कुछ और दिखता है, फाइनेंशियल की बुक में प्रॉफिट कुछ और दिखता है। तो कॉस्टिंग की बुक में क्या है, लॉस आपको दिख रखा है 5600। अब क्या कि 600 रुपए से क्या है, अंडर एब्सॉर्ब है कुछ, अंडर एब्सॉर्ब है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। क्या करना होगा, एंट्री क्या पास करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट, मतलब कि क्या है, 600 रुपए और डेबिट करोगे। याद है हमने अच्छे से करा था रिवीजन में, 6200 आ जाएगा। तो 6200 इज विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड, कॉस्टिंग का आपको क्या प्रॉफिट दे रखा है, मतलब क्या कॉस्टिंग की बुक में क्या है, आपको क्या प्रॉफिट दे रखा है। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे चुप चोरी से क्या लिख दो कि यहाँ पे आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। अब क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, लेट से कि 100 रुपए का दे रखा है। अब आपको क्या ऐड करना होगा कि क्रेडिट बैलेंस में, ये वो आपको ऐड करना होगा, मतलब क्या है कि क्रेडिट करना होगा और आइटम। आप बात को समझो ना, इन्होंने बोला कि आइटम शुड बी एडेड, ऐसा कौन सा आइटम है कि वो ऐड होगा ताकि आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट मिल जाए। जब हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं तो कुछ आइटम क्या होते हैं, लेस होते हैं, कुछ आइटम ऐड होते हैं। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो मतलब कुछ ऐसी आइटम होगी जो कि कॉस्टिंग में हमने लिया नहीं होगा, लेकिन जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में लेते वक्त आपका आएगा। तो ऐसा कौन सा आइटम है जिससे कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्रीज होकर दिख रहा होगा, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वर्क ओवरहेड्स, ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ द वर्क ओवरहेड्स। राइट आंसर इज यही रहेगा। क्यों सर ये रहेगा, सर अंडर ऑब्जर्प्शन में क्या होता है, सर आप एक्सपेंस डेबिट करते हो, गोल्डन रूल क्या बोलता है, गोल्डन रूल ये बोलता है कि ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट। जब आपने ये क्या है बहुत एक्सेस डेबिट कर दिया, 200 रुपए से डेबिट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस हमारा क्या था, 100 रुपए था, मतलब आपने ओवर ऑब्जर्व कितना कर दिया, 100 रुपए का। जब आपने डेबिट 100 रुपए से ज्यादा करा था, अब इसको रिवर्स कैसे करोगे, इसको रिवर्स कैसे करोगे, अब इसको रिवर्स कैसे करोगे, इसको क्रेडिट करके, इसको क्रेडिट करोगे। अब जब ओवर ऑब्जर्प्शन हो रखा है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट के क्या है, ट्रांजेक्शन में क्रेडिट करोगे, और ये हमारा जो है फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 200 रुपए का आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इनकम टैक्स पेड, ऑल ऑफ द अबव। सर ये क्या है, डेबिट करोगे तो इससे क्या प्रॉफिट घटता है। ओनली एंड ओनली ए ही है आपका आंसर जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये अपना क्या है, एमसीक्यू हो गया आईसीआई के जो भी अवेलेबल थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने इलस्ट्रेशन नहीं करा है तो पहले जाके सबसे पहले वो करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मिलो, वह करेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको जो भी क्वारीज होगी रिजॉल्व होगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी, जो मेरा इलस्ट्रेशन या वन शॉट रिवीजन जो वीडियो थी, वन शॉट रिवीजन वीडियो, वो देखो, उसमें क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट सारे के सारे अच्छे से डिटेल में बता रखा है। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों के साथ मिलो और बातें करो और सर खुश रहा करो। क्यों, खुश रहना बहुत ज़रूरी है सर। ओनली एंड ओनली किताबों से मिलना ही ज़रूरी है क्या, आधे एक घंटा सा टाइम अपने दोस्तों से भी निकालो, मज़े करो। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।